साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आज हम इस बात पर चर्चा करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से इस देश की अधिकांश जनता नफरत क्यों करती है। दुनिया की नंबर 1 पार्टी का दंभ भरने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस देश की अधिकांश जनता पसंद नहीं करती है, उससे नफरत करती है, घृणा करती है। तो यह घृणा, यह नफरत क्यों करती है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और परत दर परत पन्ने को पलटते हुए जाएंगे और देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस रूप में कुख्यात हुई है और होती जा रही है। इसके पहले आपसे उम्मीद करना चाहते हैं, आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बहुत ताकत मिलेगी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी अपने को दुनिया की नंबर 1 पार्टी बताती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को विश्व गुरु के रूप में बताते हैं। प्रधानमंत्री के अंधभक्त मोदी भक्त गोदी मीडिया उन्हें दुनिया का नंबर 1 नेता मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़े जाते हैं और उन्हें विष्णु का अवतार बताया जाता है। साक्षात 11वां अवतार नरेंद्र मोदी को माना जा रहा है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन करने के बाद से। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है और क्यों इस देश की अधिकांश जनता उनसे नफरत करती है, आज हम इसका काला चिट्ठा पेश करना चाहेंगे। साथियों, अगर आंकड़ों के तहत देखना चाहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश की कुल जनता का 37% लोग पसंद करते हैं, या यूं कहें कि 37% लोग प्यार करते हैं। और इस 37% में कौन लोग हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सवर्ण इस देश में 15% हैं और सब के सब, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, एक मुश्त प्रधानमंत्री को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं। लेकिन 37% का आंकड़ा ऐसे नहीं पूरा हो रहा है। 22% इसमें ओबीसी एससी एसटी के लोग जुड़े हुए हैं। ओबीसी एससी एसटी के ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, धर्म पाखंड अंधविश्वास में विश्वास करते हैं, वही लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़ते हैं और उनके अंधभक्त बने हुए हैं। और इन्हीं महामूर्खों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत सुनिश्चित होती है 2014 से 2019 तक। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिले और 63% वोट मिले कांग्रेस को। तो 37% जो वोट मिले, इसे माना जा सकता है कि ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्यार करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदर्श मानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन इनसे बड़ा आंकड़ा, लगभग 2 गुना बड़ा आंकड़ा 63% का है। इस देश की 63% जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुमलेबाज मानती है, अंधविश्वासी पाखंडी मानती है, झूठा मानती है, विश्व गुरु नहीं बल्कि देश विक्रेता मानती है। तो 63% आबादी प्रधानमंत्री को अगर प्यार नहीं करती है, 63% आबादी अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ है, तो क्या आप समझ सकते हैं कि 2024 फतह कर सकते हैं?
और इस 63 में 2019 से लेकर के अब तक इन 5 सालों में बढ़ोतरी ही हुई होगी प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण। कोरोना काल में गलत ढंग से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ मैनेजमेंट न कर पाने की स्थिति में, ऑक्सीजन तक मुहैया न कर पाने की स्थिति में, अस्पताल और बेड वेंटिलेटर न दे पाने की स्थिति में कितनी मौतें हुई हैं आप अच्छी तरह से जानते होंगे। 47 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं और उनके परिजनों को सहायता राशि न दिया जाना भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बार सत्यपाल मलिक, जो उनकी ही पार्टी के हैं, कई जगह कई राज्यों में राज्यपाल रह चुके हैं, किसान आंदोलन में जब 750 शहादत होती है तो इस सवाल को प्रधानमंत्री के सामने प्रत्यक्ष उठाते हैं सत्यपाल मलिक। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या वे हमारे लिए मरे हैं? तो जिस प्रधानमंत्री की ऐसी सोच हो कि अगर 750 किसान मरे हैं, क्यों मरे हैं, कैसे मरे हैं और उनके मरने के पीछे क्या कारण है, इसमें जाने के बजाय प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि क्या वो हमारे लिए मरे हैं, तो समझा जा सकता है कि इस देश का प्रधानमंत्री कितना संवेदनशील है, कितना इस देश के निवासियों के प्रति, देशवासियों के प्रति उसके अंदर असंवेदना और नफरत भरी हुई है। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले प्रधानमंत्री सिर्फ अडानी, अंबानी और कारपोरेट का विकास करना चाहते हैं, बाकी इस देश के 140 करोड़ लोगों को नजरअंदाज करते हैं। कारपोरेट का कर्ज माफ कर दिया जाता है, कारपोरेट को धन मुहैया किया जाता है, 15 लाख करोड़ से ज़्यादा धन मुहैया किया गया मुफ्त में अडानी, अंबानी और दूसरे उद्योगपतियों को, और अरबों रुपए का इनका कर्ज माफ कर दिया जाता है। लेकिन गरीब किसान जो कर्ज लेता है अपनी खेती के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, खेत में होने वाले खर्चे के लिए, ट्रैक्टर के लिए, मजदूरी के लिए, अगर वो बैंक से कर्ज लेता है और नहीं चुका पाता है तो बैंक वाले उसे इतना तंग करते हैं कि वह आत्महत्या कर लेता है। और ऐसी आत्महत्या की लगभग 4 लाख आत्महत्याएं हुई हैं इस देश में किसानों की। अगर प्रधानमंत्री से इस पर सवाल किया जाए तो पूछना चाहिए प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी, 4 लाख किसान कर्ज न चुका पाने की स्थिति में मर गए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो प्रधानमंत्री कहेंगे, क्या वो हमारे लिए मरे हैं? जाहिर है कि हमारी सत्ता, मोदी सरकार कितना असंवेदनशील है इस देश के लोगों के प्रति। कोरोना में कितने लाख लोग मारे गए, 47 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, उनके प्रति संवेदना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दिखा सके, उनके परिवारजनों को सहायता राशि तक नहीं उपलब्ध करा सके, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आज भी नहीं बढ़ाया गया है। अगर अभी कोई महामारी फिर से आ जाए तो फिर वही दुर्गति होगी जो 2020-21 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरफ भारत देश को ले जा रहे हैं, एक अंधेरी सुरंग की ओर ले जा रहे हैं, जिसमें जाने का रास्ता तो है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है। और उस अंधेरी सुरंग के आगे क्या है? उसके आगे है राजतंत्र, सिंगोल, हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को, इस देश की साझा संस्कृति को जिस रूप में खत्म कर रहे हैं, उसे ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, अल्पसंख्यक लोग, मुसलमान लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं और इसी से
नफरत करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से, भगवा गैंग से, आरएसएस से। हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेहरू जी ने खड़ा किया था, उसे इन्होंने बेच दिया कौड़ियों के मोल अपने मित्रों को। सरकारी क्षेत्र में जितनी वैकेंसी होती है उसे भर्ती करने के लिए रोक लगा दिया। राज्य स्तर पर डबल इंजन की सरकारें जहां जहां हैं, हर जगह भर्तियां बंद हैं। डबल इंजन के अलावा जो दूसरे राज्य हैं, अगर वहां पर भर्ती की जाती है तो उन्हें झेलना पड़ता है पार्टी टूटने का खतरा, सरकार गिरने का खतरा। तेजस्वी यादव के मामले में यही बात कही जा सकती है। तेजस्वी यादव ने पिछले 17 महीनों में नीतीश के साथ सरकार बना करके 5 लाख नौकरियां दिया और नतीजा क्या हुआ कि उनकी सरकार को गिरा दिया नरेंद्र मोदी ने और अपनी सरकार बना लिया। और जो नौकरियां दी गई थी, हो सकता है कि उन नौकरियों से, नौकरी पेशा युवाओं से, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाए मोदी राज में। और जिस तरह से नीतीश कुमार के और नरेंद्र मोदी के खिलाफ तेजस्वी यादव सक्रिय हैं और पूरे बिहार में जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, जन संदेश यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश नफरत के पात्र हैं। इनके प्रति नफरत पूरे देश में भरी हुई है, क्योंकि इनकी नफरती राजनीति ने खुद इन्हें ही नफरती बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम हिंदू संगठन के लोग जो भगवा ध्वज के नीचे एकजुट हैं, आरएसएस की विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं, ऐसे लोग महात्मा गांधी की हत्या आज भी करते हैं। गोडसे ने तो 30 जनवरी 1948 को गोलियों से उड़ा ही दिया था गांधी जी को, लेकिन आज भी गांधी जी को तिल तिल करके मारा जा रहा है, उन्हें गोलियां मारी जा रही हैं। गांधी जी का पुतला बना करके उनके ऊपर गोली चलाई जाती है और पुतले से खून निकलता है, तो बहुत आह्लादित होते हैं हिंदू महासभा के लोग, भगवा गैंग के लोग। इस देश में अस्त्र शस्त्र उठाना, अस्त्र शस्त्र चलाना, अस्त्र शस्त्र की पूजा करना गलत माना जाता है। अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करना भी गलत माना जाता है संविधान के नजरों में, आईपीसी की नजरों में। लेकिन आरएसएस क्या करता है? अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है। जिस तरह से आतंकवादी अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं और अस्त्र शस्त्र को ही अपना भगवान मानते हैं, तो उसी तरह से मोहन भागवत भी अस्त्र शस्त्र को भगवान मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। पूरे देश में आरएसएस की शाखाएं जहां लगती हैं, वहां ट्रेनिंग दी जाती है बंदूक चलाने की, गोली चलाने की, बम फोड़ने की और अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। तो जो लोग आतंकवादियों की गतिविधियों में संलिग्न हैं, इनके प्रति नफरत नहीं होगा तो क्या प्यार होगा? ऐसे नहीं, इस देश के 63% लोग इनसे नफरत करते हैं। इनकी नफरत के पीछे का बहुत बड़ा कारण है और उस कारण को हमारे देश की जनता अब समझ चुकी है। इनका धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं है। ये चाहते हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म आगे बढ़े, बाकी सभी धर्मों को खत्म कर दिया जाए, मुसलमानों को मुस्लिम देशों में, इस्लामिक कंट्रीज में भेज दिया जाए। जितने भी धर्म हैं और जो हमारी साझा संस्कृति है, हर धर्म के लोग इस देश में हैं सदियों से और उनके अंतर्गत मित्रता है, सौहार्द है, भाईचारा है, सर्वधर्म संभाव है। इस सर्वधर्म संभाव को नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और भगवा गैंग के लोग खत्म करना चाहते हैं और सिर्फ हिंदू धर्म
का बोलबाला करना चाहते हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की फितरत में हिंदुओं के कोप भाजन का शिकार हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको हम बता दें कि हर हिंदू कट्टर नहीं होता है, हर हिंदू भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों में विश्वास नहीं करता है। हर हिंदू भारतीय जनता पार्टी जब धर्म के मामलों में अपनी चलाने लगती है और अपने धर्म, अपने संवेदना के अनुसार धर्म को परिभाषित करती है और धर्म को इस्तेमाल करती है चुनाव जीतने के रूप में, ऐसे में हिंदुओं का एक बड़ा तबका उठ करके खड़ा हो जाता है कि खबरदार धर्म को, राम को, शिव को, कृष्ण को अगर चुनावी सियासत का एजेंडा बनाया तो। और यही हुआ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर उद्घाटन के समय। अधिकांश हिंदू नाराज हो गए भारतीय जनता पार्टी से। संत, महंत, पुरोहित और यहां तक कि चारों शंकराचार्य भी कुपित हो गए नरेंद्र मोदी से, क्योंकि ये आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, आधी अधूरी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे। तो इनका हिंदुत्व का एजेंडा, राम मंदिर का एजेंडा फ्लॉप हो गया। अब इसके बाद असंवैधानिक गतिविधियों में जुड़ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरह से ऑपरेशन लोटस चला करके सरकारें गिराने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम सरकारें गिरा चुके हैं, अपनी सरकारें बना चुके हैं। अमित शाह ने कभी कहा था एक रैली में कि हम जहां पर जीतते हैं वहां पर तो सरकार बनाते ही हैं, लेकिन जहां पर हारते हैं वहां पर भी सरकार बना लेते हैं। तो ऐसी सोच रखने वालों से कोई प्यार करेगा? नफरत के पात्र हैं आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, कट्टर भगवा गैंग के लोग। सर्वधर्म संभाव में इनका विश्वास नहीं है। संविधान किसी एक धर्म को आगे बढ़ाने की बात नहीं कहता है, संविधान किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने की बात नहीं करता, लेकिन अगर बढ़ाना चाहते हैं तो सभी धर्मों के प्रति एक नजरिया होना चाहिए, सभी धर्मों को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर सभी धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो किसी भी धर्म को आगे मत बढ़ाइए। अगर आप मंदिर बनाते हैं तो आपको मस्जिद भी बनाना पड़ेगा। अगर आप मस्जिद बनाते हैं तो आपको बौद्ध विहार भी बनाना पड़ेगा। अगर आप बौद्ध विहार बनाते हैं तो आपको गिरजाघर भी बनाना पड़ेगा, गुरुद्वारा भी बनाना पड़ेगा। और जब तक आप सिर्फ मंदिर पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अयोध्या में मस्जिद को गिरा करके मंदिर बनाएंगे, बाकी काशी और मथुरा पर गिद्ध दृष्टि डालेंगे और सिर्फ राम, कृष्ण और शिव का ही मंदिर बनाते रहेंगे, तो इस देश की जनता आपको बर्दाश्त नहीं करने वाली है। अगर आपको मंदिर बनाना है तो आपको मस्जिद भी बनानी पड़ेगी। तो क्या आप बना सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए जो जगह राम मंदिर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर दिया है, क्या उस पर मस्जिद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाओगे? नहीं बनाओगे, क्योंकि आप इस्लाम धर्म के कट्टर विरोधी हो, इस्लाम से नफरत करते हो। क्या अयोध्या में बौद्ध विहार बनाया जा सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नींव पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे बौद्ध विहार का। अयोध्या तो साकेत रहा है पहले, और साकेत तथागत बुद्ध की धर्मस्थली था। तथागत बुद्ध वहां साल में एक बार आया करते थे और कई महीने रहते थे और पूरे देश नहीं बल्कि पूरे दुनिया को धम्म संदेश देते थे, करुणा का संदेश देते थे, अहिंसा का संदेश देते थे, जिसकी वजह से तथागत बुद्ध की 124 देशों में पूजा होती है। 124 देश तथागत बुद्ध को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न बौद्ध विहार बनाएंगे, न मस्जिद बनाएंगे, न गिरजाघर बनाएंगे, न गुरुद्वारा बनाएंगे। वो बनाएंगे तो सिर्फ
मंदिर बनाएंगे और अयोध्या के बाद काशी में बनाएंगे, काशी के बाद मथुरा में बनाएंगे, मथुरा के बाद ताजमहल को गिराएंगे, फिर कुतुब मीनार को गिराएंगे। 3000 इनके हिट लिस्ट में हैं सांस्कृतिक धरोहर जो इस देश की हैं, उसमें से 3000 इनके निशाने पर हैं। इन 3000 को गिराना है और वहां हिंदू मंदिर बनाना है। तो ऐसे देशद्रोही लोगों से क्या इस देश की जनता नफरत नहीं करेगी, जो सिर्फ एक धर्म को बढ़ावा दे और दूसरे धर्म को नेस्तनाबूद कर दे? मुसलमानों को ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं CAA NRC ला करके। क्यों भेजना चाहते हैं? आपके बाप का देश है, सबका देश है, ये जितने देशवासी हैं सबका देश है, और किसी को आप भारत के बाहर नहीं भेज सकते हो। और भारत के बाहर जितने हिंदू हैं उनको बुलाने के लिए, भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे देश में जनसंख्या की कोई कमी है जो बाहर के देश से हिंदुओं को बुलाया जा रहा है? लेकिन नहीं, उसके लिए NRC और CAA जैसे काले कानून बनाए गए हैं। और उस काले कानून को मार्च के प्रथम सप्ताह में, इसी मार्च में चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले CAA NRC लागू करने जा रहे हैं और इस देश के मुसलमानों की नागरिकता खत्म करना चाहते हैं ताकि वो वोट न दे सकें। इस देश के मुसलमानों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सऊदी अरब भेजना चाहते हैं और वहां के हिंदुओं को बुलाना चाहते हैं। इस देश के मुसलमानों को OBC, SC, ST को नागरिकता खत्म करके डिटेंशन कैंप में डालना चाहते हैं, जहां पर वे अपनी मौत मरते रहें। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं होगा, खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा डिटेंशन कैंप में, तो अपने आप सब मर जाएंगे और बचेंगे सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और इनसे इनका हिंदू राष्ट्र बनेगा। सिर्फ हिंदू रहेंगे उस राष्ट्र में। तो प्रधानमंत्री की जो गतिविधियां हैं वो जिस ओर ले जा रही, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को नहीं हराया गया तो दोबारा 2029 में या 2034 में, 2039 में कभी भी चुनाव नहीं होगा और यह देश संविधान खो देगा, लोकतंत्र खो देगा, यहां राजतंत्र आ जाएगा, यहां हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और प्रधानमंत्री उस राजतंत्र के, उस हिंदू राष्ट्र के राजा होंगे और मनुस्मृति युग में ढकेल दिया जाएगा, जहां पर एक चमार सिर्फ चमड़े का काम कर सकेगा, एक मौर्य, कुशवाहा, शाक के सैनी सिर्फ सब्जी पैदा करने और सब्जी बेचने का काम करेगा, एक यादव, अहीर सिर्फ दूध दूहने और गाय चराने, गाय पालने का काम करेगा। वर्ण व्यवस्था में इन्होंने जिस तरह से जातियों में कर्मों का बंटवारा किया है, मनुस्मृति के अनुसार वही काम करना पड़ेगा। नेता नहीं बन सकते हैं, प्रशासक नहीं बन सकते हैं, नौकरी नहीं कर सकेंगे, बड़े बड़े पदों पर नहीं बैठ सकेंगे, सेना में नहीं जा सकेंगे, अपने पेशे को करेंगे और अगर अपने पेशे से इतर कोई काम किया तो कत्लेआम कर देंगे, शंभूक की तरह। जैसे इनके राम ने शंभूक को मार डाला था क्योंकि वो तपस्या कर रहा था, तो वही रामराज ये लाने की जुगत कर रहे हैं। तो ऐसी सोच वाले लोगों से क्या इस देश की जनता नफरत नहीं करेगी? अगर 63% जनता नफरत करती है तो उसके पीछे यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, RSS की अंधविश्वासी पाखंडी सोच इस देश को रसातल में ले जाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच विकसित भारत बनाने की नहीं है, तीसरी इकोनॉमी बनाने की जरूरत नहीं है, इस देश के भूखे नंगे लोगों को रोटी देने और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने, राजनीति की मुख्य धारा में लाने की मंशा इनकी नहीं है, बल्कि हिंदू राष्ट्र बना करके मनुस्मृति युग में भेजने की इनकी मंशा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस छद्म राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं उसे आपने पुलवामा में देखा था कि 40 जवान हमारे मारे गए थे और उसका राजनीतिक फायदा किस रूप में इन्होंने उठाया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए भी चर्चा में हैं कि धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव के लिए, भारत रत्न को इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव के लिए, नौकरशाही को इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव के लिए, सेना को इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, जबकि ये सभी गतिविधियां असंवैधानिक हैं। चुनाव आयोग अगर चाहे तो इन सब गतिविधियों पर रोक लगा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुट्ठी में बंद है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति खुद प्रधानमंत्री जब करेंगे तो चुनाव आयुक्त की क्या मजाल कि वह इनके खिलाफ कोई बयान दे सकता है या इन्हें चुनावी आचार संहिता के लिए दंडित कर सकता है। तो आज जो यक्ष प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के बजाय विनाश कर रहे हैं और इस देश की साझा संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, इस देश की साझा संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। अंत में 3 सवाल। जिस संविधान की शपथ लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उस संविधान को तोड़ने की कोशिश, उस संविधान को खत्म करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और उस संविधान को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय पीएमओ से ही आवाज जब उठती है तो उस आवाज को क्यों नहीं बंद करते हैं? विवेक ओबराय जो कि इनका आर्थिक सलाहकार है, इसने लेख लिख करके कहा 15 अगस्त 2023 को कि संविधान की जरूरत अब नहीं है, यह संविधान पुराना पड़ चुका है, संविधान को खत्म किया जाना चाहिए, दूसरा संविधान बनाना चाहिए जो मनुस्मृति पर आधारित हो। लोकतंत्र को राजतंत्र में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र को अगर हिंदू राष्ट्र के रूप में चिन्हित करना चाहते हैं तो क्या वो कामयाब होंगे? इस देश की संवैधानिक जड़ें बहुत गहराइयों तक है। आप चाह लोगे, मोहन भागवत चाह लेंगे, भगवा गैंग चाह लेगा, तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा यह देश। और आप चाहें तो आजमा करके देख लीजिए, और अगर 2024 में जीत होती भी है तब भी आप नहीं बना पाएंगे इस देश को हिंदू राष्ट्र, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक उठ करके खड़ा हो जाएगा और किसान आंदोलन से 10 गुना ज्यादा बड़ा आंदोलन करेगा और पूरी दुनिया में थू थू होगी और सरेंडर करना पड़ेगा। और जैसे किसानों से माफी मांगा है वैसे इस देश की जनता से, इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी से, इस देश के दलितों से, इस देश के अंबेडकरवादियों से आप माफी मांगोगे, घुटने के बल आ जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।